आज से लगभग 3 साल पहले रोहित नाम का लड़का राजस्थान के एक छोटे से शहर कोटा में आया हुआ था, सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। हर आम इंसान की तरह उसके भी मन में वही सारे सपने थे कि मुझे पढ़ाई में अच्छे नंबरों से पास होना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है और उनके हर सपने को पूरा करना है। कोटा में जब वो पढ़ाई के लिए आता है तो कोटा में एक जगह है जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, उस कोचिंग में वो एडमिशन ले लेता है। अब वो अपने पिताजी के साथ आया होता है तो उसे कहीं ना कहीं स्टे करने के लिए या रहने के लिए एक पीजी चाहिए होता है, जो उसके साथ उसके पिताजी ढूंढ रहे होते हैं। एट द एंड जब उसे कुछ समझ में नहीं आता तो उसके पिताजी उसे एक हॉस्टल में डाल देते हैं, ये बोल के कि बेटा हॉस्टल में रहेगा तो तेरे लिए ये चीज़ें आसान होंगी, तुझे पढ़ाई में दिक्कत नहीं होगी, तुझे खाना बना हुआ मिल जाएगा और तेरे सारे काम इजीली पूरे हो जाएंगे। रोहित भी यही सोचता है कि अगर पापा ने कुछ कहा है उसके तो वो गलत नहीं होगा। उसके पापा ने उसकी बात मानी, बस रोहित ने अपने पिताजी की बात मानी और उन्हीं के साथ एक हॉस्टल देखने चला जाता है। हॉस्टल का रूम उसे बहुत पसंद आता है, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो वार्डन उससे कह देता है हॉस्टल का, और वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये वार्डन ने कहा क्या। जिसमें से सबसे पहली चीज़ होती है जो वार्डन उसे ही कहता है कि आप रात को 9 बजे बाद में अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। 3 बार अगर आपका दरवाज़ा नॉक होता है तो आप भूल कर भी दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। और सबसे मेन चीज़, रात को चाहे आपको कितनी भी आवाज़ें आएँ हॉस्टल के बाहर से या कोई भी आपको पुकारे या किसी भी तरह की बात हो, आप बाहर नहीं जाएंगे। और दिन में भूल कर भी रूम नंबर 101 के आसपास आप नहीं भटकेंगे, जो कि 4th फ्लोर में होता है। रोहित का रूम सिंपली 3rd फ्लोर पे था तो उसे इतना इशू था नहीं। रोहित के रूम में उसका एक दोस्त था विकास, वो भी शेयरिंग में रहता है। सो ऑब्वियसली 2 जने साथ में रह रहे हैं, साथ में पढ़ते थे, साथ ही रहते थे, तो इन दोनों में एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। रोहित को लगा कि क्यों ना यार ऐसा हो सके कि हम दोनों भाई मिलके साथ में पढ़ें, ताकि हम लोग जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं वो हम इजीली क्रैक कर सकें। ये चीज़ होने के बाद में दोनों ने, यानी कि रोहित और विकास ने साथ में पढ़ना शुरू करा। विकास की थोड़ी आदत ऐसी थी कि वो 11 बजे सो जाता था रोज़। उसका नियम था कि मुझे 11 बजे सोना है, चाहे टाइम कैसा भी रहे या किसी भी तरह का मौसम रहे, किसी भी तरह का सीजन रहे, वो 11 बजे सो जाता था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। विकास रात को 11 बजे अपने चुपचाप से जाके अपने बेड पे सो गया। रोहित था जो अकेले पढ़ रहा था। अब जनरली उन लोगों को इतनी आवाज़ें बाहर से आती नहीं थी, पर उस रात पता नहीं कैसे जब रोहित पढ़ रहा था तो उसके दरवाजे के बाहर उसे एक नॉक सुनाई दिया। रोहित पढ़ते पढ़ते शॉक हो गया कि यार ये नॉक कैसा है। फिर उसे लगा कि यार शायद किसी को कोई मदद चाहिए होगी इसलिए आया। जैसे ही रोहित अपना दरवाजा खोलने लगा वो नॉक दूसरी बार हुआ। अब रोहित को चीज़ थोड़ी सॉर्ट आउट लगने लगी और थोड़ा अलग सा लगने लगा कि यार ये कौन है। उसने सोचा क्यों ना मैं एक बार विकास को उठा के उससे पूछूं और हम दोनों मिलके खोलें, क्योंकि रात की तकरीबन 1:30 बज रही थी। बट विकास को रोहित ने जब उठाया तो वो उठा नहीं और दरवाज़ा तीसरी बार नॉक हुआ। अब रोहित को वार्डन की बात याद आ गई, जो वार्डन ने उससे कहा था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अगर आपका दरवाज़ा रात को 3 बजे नॉक होता है तो आप नहीं खोलेंगे। रोहित के मन में बार बार इस चीज़ का डर था कि मैं खोलूँ या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चोर हो। वैसे वो इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था, बट उसे ये भी लगा कि अगर किसी को सच में ज़रूरत हुई और वो दरवाज़ा ना खोले तो। इसलिए रोहित ने ना आओ देखा ना ताओ, भगवान का नाम लिया और दरवाज़ा खोल दिया। और एज यूजुअल दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। सडनली रोहित को, जो उसके दरवाजे से लग के एक सीढ़ी जाती है, वहां उसे किसी की परछाई दिखाई। रोहित ने सोचा यार ये परछाई किसकी। रोहित उसका पीछा करने लगा, आवाज लगाने लगा कि अरे सुनो, क्या तुमने दरवाजा लॉक किया था। और उस परछाई का कोई जवाब नहीं। रोहित जो 3rd फ्लोर पे था, वो परछाई जब नीचे जाती जा रही थी तो रोहित नीचे जाता जा रहा था। रोहित का रूम नंबर 301 था और उस परछाई का पीछा करते करते पता नहीं कैसे वो हिप्नोटाइज हो गया या उसके वश में आ गया, और वो नीचे जाते 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 कैसे ना कैसे उस फ्लोर पे आ गया जिसमें रूम नंबर 101 था। और वो क्या देखता है कि वो परछाई उस 101 रूम के अंदर चली जाती है। ये चीज़ देख के रोहित पूरी तरह डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। वो नाव देखता है, नताओ सीढ़ियों से लेके अपने रूम की तरफ भागता है और भाग के जाता है और दरवाजा खोल के विकास को उठाता है कि विकास उठ उठ, विकास उठ, रात के 2 बज रहे हैं। लेकिन विकास उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता, वो सो रहा होता। उस रात रोहित डर के मारे अपना चद्दर ओढ़ के और पूरी रात सिर्फ भगवान का नाम लेके और रात भर कांपते कांपते वो सो जाता है। अगले दिन जब विकास उठता है
तो उसे दिखता है कि रोहित पूरा पसीने में हो रखा है। उसे तो तेज बुखार था, 103 डिग्री। जब विकास ने रोहित से पूछा तब रोहित ने उसे सच बताया कि रात को क्या हुआ और विकास क्यों नहीं उठा। और विकास का ये कहना था कि यार मुझे तो होश ही नहीं था कि मुझे कोई नींद आई है या तूने मुझे उठाया। तो ये चीज़ क्या थी? फिर जैसे कि विकास रोहित को अस्पताल लेके जाता है, उसका इलाज करवाता है, थोड़ी बहुत उसको दवाइयाँ खिलाते हैं, एंड रात तक रोहित नॉर्मल हो जाता है। फिर से वही सेम चीज़ होती है कि लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं। आज फिर से दरवाज़ा 3 बार नॉक होता है। बट द थिंग इज, आज विकास भी रोहित के साथ जाग रहा था। जब विकास दरवाज़ा खोलता है, इस बार विकास को भी एक परछाई दिखती है। इस बार विकास और रोहित दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि हमें इसका पीछा करना है, ये जाती कहाँ है। और जब वो लोग उसका पीछा करते हैं तो उन्हें दिखता है कि वो परछाई रूम नंबर 101 में जा रही है। इस चीज़ का खौफ जब उन्हें दिखता है रात को 2 बजे, वो इतनी ज़ोर से चीखते हैं और अपने रूम के साथ साथ जितने भी हॉस्टल्स में वार्डन्स होते हैं, रूम्स होते हैं, सबको तमाम से बजा के उठो 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 करके सबको उठा देते हैं। एट द एंड जब चीज़ पता चलती है, सब लोग सो रहे होते हैं, कोई दरवाजे से निकल रहा है, कोई किस तरह से निकल रहा है, और हर लड़का एक ही बात कह रहा है कि यार हमें भी रात को आवाज़ आई थी, कोई तो था उस हॉस्टल के रूम नंबर 101 में, लेकिन हम उसके अंदर नहीं जा पाए। वार्डन ने सबको बोला कि तुम घटिया नुसी बातें कर रहे हो, तुम कहानी बना रहे हो, ये कुछ भी सच नहीं है। वो दोनों समझाते लेकिन कोई उनकी बात पे बिलीव नहीं करता। बट एक लड़का था जिसका नाम था सम्यक, वो उस बात पे विश्वास करता है। वो उनसे कहता है कि मुझे भी रोज़ रात को इसी तरह की आवाज़ आती है। सम्यक उनसे एक बात कहता है कि क्यों ना कल हम एक काम करें, इस 101 पे जो ताला लगा है, क्यों ना रात को जब सब सो जाएंगे तो इस ताले को तोड़ें और अंदर जाके देखें कि इसके अंदर है क्या। पहले तो विकास भी डर जाता है और रोहित भी डर जाता है, बट सम्यक कहता है कि हम तीनों मिलके जाएंगे तो हो सकता है कि हमें हिम्मत मिले और हमें सच पता चल सके। इस चीज़ का विश्वास करके जब ये तीनों अगली रात का इंतज़ार करते हैं, रात की तकरीबन 1:30 बजे जब सब सो जाते हैं, तो ये लोग उस रूम के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। सम्यक जाता है उस रूम के बाद में ताला पकड़ के उस ताले को एक हथौड़ा लेके और तोड़ने की कोशिश करता है। उस पूरी फ्लोर का सन्नाटा उस चीज़ को और ज़्यादा भयानक बना रहा था। सम्यक फिर भी हथौड़े से मारता है और ताला तोड़ देता है। और जैसे ये लोग उस रूम के अंदर जाने लगते हैं तो इन्हें धुआं ही धुआं दिखता है कमरे के अंदर, एक गंदी सी बदबू और एक बहुत ही ठंडा सा एहसास होता है, जो ये साबित कर देता है कि रूम के अंदर कुछ तो। रोहित, सम्यक और विकास जब उस रूम के थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ये तीनों दरवाजा तोड़ते हैं, नॉक करते हैं, खोलो इसे खोलो, पर कोई जवाब नहीं, ना कुछ। अब ये बाहर कैसे जाते हैं ये कुछ इनको नहीं पता। बस ये तो बेहोश हो जाते हैं और अगले दिन जब इनकी नींद खुलती तो ये रूम नंबर 101 के बाहर बेहोश मिलता है। इन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता कि हम ये सब हुआ क्या। हम लोग गए थे, रात को दरवाज़ा खुला, अंदर हम लोग बेहोश हुए और सुबह उठे तो बाहर आके देखते हैं तो सब सॉर्टेड है। आखिर इस चीज़ के पीछे रास्ता क्या था, ये किया किसने? पूरे हॉस्टल में एक लड़का है पूर्वांश, वो 4 साल से उसी हॉस्टल में रह रहा था, क्योंकि वो मेडिकल की तैयारी कर रहा था एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसका क्लियर नहीं हो पाता था। तो पूरे हॉस्टल का सबसे पुराना लड़का वही था जो वहाँ पे रह रहा था। ये तीनों उसके पास जाते हैं, अगले दिन उससे बात करते हैं। पहले वो लड़का इन्हें डांट के फटकार के भगा देता है अपने रूम से कि तुम जाओ, मुझे बात नहीं करनी। फिर जब ये लोग उसके बहुत पीछे पड़ते 3 दिन 4 दिन, तब इन्हें सच पता चलता है, और वो सच इतना खौफनाक था ना दोस्तों। वो सच ये था कि रूम नंबर 101 में मोहित नाम के एक लड़के ने, जब उसके जी मेंस एडवांस के एग्जाम्स थे तो उसका रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया था। एग्जाम के एक दिन पहले के ब्रेकअप को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने एक गलत कदम उठा लिया। जी, वही गलत कदम जो मैं कह नहीं सकता, आप समझ सकते हैं। और फिर क्या था, अगले दिन जब सबको पता चला कि मोहित ने ये सब करा है, हॉस्टल का नाम बदनाम ना हो तो पुलिस वालों को पैसे खिलाए गए, हर चीज़ों को शांत किया गया। शांत करने के बाद में एक पंडित तो तांत्रिक को बोला कि रूम नंबर 101 में हमेशा के लिए लॉक करके अभिमंत्रित ताला लगा दिया गया, क्योंकि लोगों को मोहित कहीं ना कहीं हॉस्टल में घूमता हुआ दिखने लग गया था इस वजह से। और उस ताले को तोड़ने का जो काम था वो किसने किया था? जी हाँ, विकास, सम्यक और रोहित ने। एट द एंड जब इन तीनों को ये बात पता चलती है तो रातों रात ही उस हॉस्टल को खाली कर देते हैं। वो हॉस्टल आज भी है दोस्तों कोटा में, बस सिर्फ इसलिए कि कोटा में
बट सिर्फ इसलिए कि उसका नाम बदनाम ना हो, उसका नाम नहीं ले सकता। बट वो हॉस्टल आज भी है और वो चीज़ अभी भी वही है। क्या आपको लगता है कि ऐसे हादसे होते हैं? क्या ये चीज़ें रियल में होती हैं? अगर आपका भी मेरी तरह इन चीज़ों पे बिलीव है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।